Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concept of physics. I am back with my new video. In this lecture, we will obtain the expression for total energy of satellite revolving around Earth. बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 8 में, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 11, हमने लेक्चर नंबर 8 में सैटेलाइट की अराउंड द अर्थ हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था और उसका हमने ऑर्बिटल टाइम पीरियड का भी एक्सप्रेशन निकाला था। उसके ही बेस पे बच्चों आज हम इस थियोरी को सॉल्व करेंगे। द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्विंग करता है, तो उसके पास उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। ओके, अब लेक्चर नंबर 8 को याद करते हैं। हमने सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, जो था ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाय स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया था। ओके, एंड इफ the satellite is very close to surface of earth, so instead of writing small r we can write radius of earth, that is capital RE। ओके, चलो तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। लेट अस कंसीडर अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट डिस्टेंस स्मॉल r, that is RE plus h फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और वी कैन से, हमें ऐसा नहीं लिखना है तो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ सैटेलाइट एट डिस्टेंस स्मॉल h, और वी कैन से कंसीडर अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट डिस्टेंस स्मॉल h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। दैट मीन्स अगर वो अर्थ सरफेस से h जितने डिस्टेंस पे होगा, सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो कितने डिस्टेंस पे होगा, स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे होगा, वेयर स्मॉल r इज द एडिशन ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो वी कैन राइट स्मॉल r इज इक्वल टू RE प्लस h। अब मान लो बच्चों कि हम जिस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं उस सैटेलाइट का मास है स्मॉल एंड विच इज रिवॉल्विंग विद दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। सो इफ m is the mass of satellite and v0 is the orbital speed of satellite revolving around the given planet, or we can say in our case the planet will be Earth. The necessary amount of centripetal force on a satellite is given by the gravitational attractive force। बच्चों हमने जब ऑर्बिटल रेडियस, हमने सैटेलाइट की ऑर्बिटल रेडियस एंड ऑर्बिटल टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाला था, तब हमने बात की थी कि अगर प्लैनेट अराउंड द अर्थ, सॉरी अगर सैटेलाइट अराउंड द अर्थ एक ऑर्बिटल पाथ पे, एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, तब उस पे टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एक फोर्स लगता है, और टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। दैट मीन्स सैटेलाइट जिस ऑर्बिटल पाथ पे मोशन करता है उससे बनने वाली जो रेडियस है उसके, और वी कैन से जो बनने वाला जो सर्कल है उस सर्कल के तो सेंटर पे उस पे कुछ फोर्स लगता है, एंड दिस नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड अर्थ। सो वी कैन राइट द नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ सैटेलाइट towards the center of earth is provided by the gravitational force, and gravitational force is attractive force। so यहाँ पे देखो इस सैटेलाइट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो towards the center of earth लगेगा। ओके, और उस पे ये जो नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। अब बच्चों हमने लेक्चर नंबर 8 में ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विच इज v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाय स्मॉल r। इन अवर केस
small r is given by re plus h. So orbital, the expression of orbital velocity of satellite revolving around earth is given by v naught, or we can say vo is equal to square root of gme divided by re plus h. अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. द एक्सप्रेशन टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी, ऑफ एनी massive body is given by 1/2 mv square. So we can write here, we considered as the mass of the satellite is small m, so the kinetic energy of satellite revolving around earth at a distance h from the surface of earth is given by kinetic energy is equal to half mvo square, where vo is the orbital velocity of the satellite in a particular orbit around the earth. Now kinetic energy is equal to 1/2 m as it is, and from the lecture number 8 we obtained the expression for orbital velocity. So here we will put the value of the orbital velocity from lecture number 8, which is gm square root of gme divided by re plus h whole square, because v naught square is here. ओके बच्चों, अब स्क्वायर रूट है एंड उसका होल स्क्वायर है, सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ कैंसल आउट ईच अदर. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज हाफ m, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट, सो gme डिवाइडेड बाई re प्लस h. बच्चों इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें और अनदर फॉर्म में लिखें, सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहां से देखो gme m divided by 2 times re plus h. So we can write in this form. So kinetic energy of the satellite revolving around the earth, which is given by gme m divided by 2 times re plus h. This is our equation number 1. अब बच्चों हमने जब सैटेलाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अगर सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तो उस सैटेलाइट की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, सो यहां से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन द फील्ड ऑफ, और वी कैन से इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज गिवन बाय. बच्चों हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, माइनस gme m डिवाइडेड बाय स्मॉल r. हियर स्मॉल r इज द एडिशन ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट h, where h is the distance of satellite from the surface of earth. So this is the expression of potential energy. बच्चों हमने ये भी देखा था कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन करते हैं तब हमें टोटल एनर्जी और वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है. सो मैकेनिकल एनर्जी और वी कैन से द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट revolving around the earth is given by the addition of kinetic energy plus potential energy. So total energy of satellite, which is E, is equal to kinetic energy plus potential energy. E as it is. Now kinetic energy from equation number 1 gme m divided by 2 times re plus h. So हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस. अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, माइनस होती है, सो माइनस gme m डिवाइडेड बाई re प्लस h. बच्चों अब ध्यान से सुनना, हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे टू एज इट इज है, सो इसको हम ऐसे लिखेंगे हाफ ऑफ gme m डिवाइडेड बाई re प्लस h माइनस gme m डिवाइडेड बाई re प्लस h. ओके, अब देखो यहाँ पे gme m डिवाइडेड बाई re प्लस h है, एंड यहाँ पे
GMEM डिवाइडेड बाई RE प्लस H का हाफ पार्ट है, तो पूरे में से हाफ चला जाएगा और वी कैन से हाफ -1 इज इक्वल टू -हाफ। सो हमें दोनों का एडिशन करने पे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ GMEM डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स RE प्लस H। दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब बच्चों देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द सैटेलाइट इज इन बाउंड स्टेट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ओके, और वी कैन से इन अ बाउंड स्टेट, दैट मीन्स कहां से बाउंड है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ने उस सैटेलाइट को, वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के इनसाइड है। सो अर्थ उस पर क्या करेगा, अपनी कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड लगाएगा और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में वो सैटेलाइट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ बाउंड स्टेट में है। सो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट द बाउंड स्टेट ऑफ सैटेलाइट टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके।